वेलकम एंड जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। एसएसबी इंटरव्यू में ऐसे कौन से आइटम्स है जो आपको कैरी करने हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो या आपके क्लोथिंग से रिलेटेड हो। आज के इस वीडियो में मैं सब आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो कॉल अप लेटर जो आपके एसएसबी इंटरव्यू का है, ये मस्ट है, आपके पास इसका कॉपी होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म, आप जिस भी एंट्री से जा रहे हो उसके एप्लीकेशन फॉर्म की अगर कॉपी है आपके पास में, वेरी वेल एंड गुड, आप रख ही लीजिए। अगर और इफ या बट के केस में मत पड़ेगा कि रिक्वायर्ड होगा तो मैं प्रिंट आउट ले लूंगा या ले लूंगी। एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके, जो भी रिटन एग्जाम की जो भी आपने एंट्री में, फॉर एग्जांपल एनडीए एंट्री के लिए गए थे तो रिटन एग्जाम का एडमिट कार्ड है, एफकेट का, सीडीएस का, बिकॉज स्पेशल एंट्रीज के लिए, डायरेक्ट एंट्रीज के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, बट फॉर द अदर यू हैव टू कीप इट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट कम्स इज ओरिजिनल 10th क्लास का जो मार्कशीट है, मार्टिकुलेशन मतलब 10th क्लास का मार्कशीट रिक्वायर्ड होगा एंड पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अब आप जब यूपी बोर्ड की बात करते हो, सीबीएसई की बात करते हो, आईसीएसई की बात करते हो, तीनों की मार्कशीट्स जो इशू करने का पैटर्न है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि पासिंग सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें आपके पास में होना चाहिए। ये नहीं कि यार ये ज़रूरी है मैं एक चीज़ ले जाऊँगा एक चीज़ नहीं। यू हैव टू कैरी बोथ द डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स एंड द पासिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय सीबीएसई, आईसीएसई या फिर स्टेट बोर्ड के द्वारा। ठीक है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, और साइमल्टेनियसली आपकी मार्कशीट पर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम होना चाहिए। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब ये जो एफिडेविट है इसके बारे में बता देती हूँ, बड़े सारे बच्चे परेशान होते हैं। होता क्या है कि लिखा क्या है कि अगर स्पेलिंग में आपके पेरेंट्स के नाम में कोई दिक्कत है तो आप एफिडेविट लेकर चलिए। इसकी क्लैरिटी देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके 10th क्लास के मार्कशीट में आपका नाम फॉर एग्जांपल सुनीता है, तो आपका नाम जो है ये वाला स्पेलिंग एंटर्ड है। ठीक है, और आधार कार्ड में फॉर एग्जांपल सुनीता में इस तरीके का स्पेलिंग आ गया है। ठीक है, अब दोनों ही शख्स आप तो हैं, लेकिन अब सिर्फ एक ई ऐड होने से क्या हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो आप एक एफिडेविट बनवा सकते हो। ठीक है, जो कोई भी लॉयर बना देते हैं और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में बन जाता है, जो कि ये डिनोट करता है कि दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वो सेम है। ठीक है, कहीं आपके नाम में गड़बड़ी नहीं होगी तो हो सकता है पापा के या मदर के नाम में कुछ ऐसा हो जाए, तो इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर करा सकते हो। अब साइमल्टेनियसली बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पहले प्रिपेयर नहीं करा पाते हैं किसी कारणवश, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसएसबी में स्क्रीन इन हो जाते हैं तो वो आपको मौका देते हैं कि आप बाहर जाकर अपना एफिडेविट रेडी करा लीजिए। अब बाहर कहाँ जाना है, अब इलाहाबाद वगैरह में तो जो तहसील है, कचहरी है, वो पास में ही है। ठीक है, बाकी जगह पर भी क्या है ना कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, लोकल ऐसा नंबर या उधर से कुछ ऐसा लिंक मिल जाता है कि आसपास से आप बनवा के रेडी कर लोगे, तो दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न। बट अगर आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, आप पहले से बनवा लेंगे, 200-300 रुपये का ही पड़ेगा, आप बनवा के जाइए। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, फिर किसकी, 10+2 की। ठीक है, कैंडिडेट्स को 10+2 का जो फॉर्मेट है उसी के हिसाब से मार्कशीट, अगेन मार्कशीट प्लस द पास सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अभी जिन्होंने डिप्लोमा किया है, 10+2 नहीं किया है, जो भी कोई ऐसा कोर्स किया है, वो एलिजिबल नहीं होंगे एसएसबी के लिए। प्लीज़ इंश्योर उन्हें प्रॉपर 10+2 चाहिए है, नो डिप्लोमा और एनी अदर कोर्स रिक्वायर्ड। ठीक, अब प्रूफ ऑफ पासिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आप अगर क्या होता है, कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जिसमें आप ना अपीयरिंग में अप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो अपीयरिंग में अगर अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात हो गई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन के अपीयरिंग में हम अप्लाई कर सकते हैं, हमने अप्लाई कर दिया, तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन का जिस ईयर तक कंप्लीटेड है ना, उस ईयर तक का आप लेके जाना उनके पास में। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फिर वो आपसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसका भी मानेंगे अगर आप रिकमेंड हो जाता है। फॉलोड बाय दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है लेकिन आपके पास में डिग्री नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल, क्योंकि आने में समय लगता है, तो आप एटलीस्ट प्रोविजनल बनवा के दे दीजिए कि प्रोविजनल में ये दिख दिया है कि आप पास है फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, तो वो उसके लिए है। बहुत सारी ऐसी एंट्रीज होती हैं, एसएससी टेक होती है, टीजीसी होती है, जिसमें बीटेक के एक सेमेस्टर पीछे के स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं या लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये क्लॉज उन पर
फिट बैठता है, ठीक है। फॉलोड बाय दैट अगर आपके पास आपका जो भी एनसीसी सर्टिफिकेट हो होल्डर, एबीसी जो भी सर्टिफिकेट है वो लेके जाने का है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ और है कि अगर आपके पास में कोई भी अदर लाइक सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, आपने स्टेट लेवल पे खेला है कोई चीज़, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला है, नेशनल लेवल पर कोई गेम खेली है, इंटरनेशनल लेवल पर खेली है, तो वो सारे एक्स्ट्रा को करिकुलर सर्टिफिकेट्स जो एक्टिविटीज़ के वो ज़रूर साथ में लेके जाइए। वो एक अलग बात है लगाना है कि नहीं, बट वो साथ में ज़रूर होने चाहिए। उनके फोटोकॉपीज़ भी अपने साथ में रखिए, ठीक है, कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए यू नेवर नो, ठीक। फॉलोड बाय दैट अब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या क्या करना है उस पर बात करते हैं। वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए उनको बस, ठीक है। अब आपका आधार भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकता है, डीएल भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, क्योंकि 18 साल के बिलो हैं तो आपके पास आधार हो सकता है, इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, तो आप इनमें से देख सकते हो कि क्या आप अप्लाई करोगे। फॉलोड बाय दैट ग्रेजुएट एंट्रीज के लिए तो सारी चीज़ें खुली हैं। कॉलेज आईडी के बारे में क्या है, वैलिड ओनली फॉर द अपियरिंग कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पास आउट कर लिया है ग्रेजुएशन को, तब कॉलेज आईडी नहीं मान्य होगी। अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तब करके जो स्कूल आईडी है वो मान्य होती है, ठीक है। एक चीज़ और देखना है कि ऑल जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, ये मैं अभी जो आइटम्स डिस्कस कर रही हूँ ये वो है कि एसएसबी में आपको क्या लेके जाना है। रिकमेंडेशन के बाद में एक छोटी सी रिक्वायरमेंट और पड़ती है कि कोई भी गैजेटेड ऑफिसर्स जो होते हैं उनसे ना क्या करना होता है, आपको साइन करवाना होता है, मतलब वो आपका बेसिकली वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि चाहे 2 गेस्टेड ऑफिसर्स हो या आपके जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, ठीक है, वो भी हेल्प कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियली आपके एरिया में रहे, आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, बट डेफिनेटली आपको जानने वाले हो तो वो भी आपको वेरीफाई कर सकते हैं, राइट इनफ। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, बट वो रिकमेंडेशन की बात का है। डिसिप्लिन की बात करते हैं, क्या क्या नहीं लेके जाना है इसके ऊपर बात करते हैं, और अगर वो नहीं लेके जाना है तो तुम क्या कर सकते हो उस पर भी बताती हूँ, ठीक है। यू नॉट परमिटेड टू कैरी द मोबाइल फोन्स, ठीक है, स्मार्ट गैजेट्स, लैपटॉप्स, कैमराज, अदर वायरलेस एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फाइन एंड गुड, बट सिंपल है यार, हाँ बहुत कुछ नहीं भी कैरी करोगे, स्मार्ट वॉच कैरी कर लेते हो या मोबाइल फ़ोन्स कैरी कर लेते हो, राइट। तो ऐसे में क्या करो कि यार ठीक है, अगर मोबाइल फ़ोन अच्छा कैरी किया, स्मार्टफोन है, तो वो जमा होने वाले सेंटर्स पे जमा हो जाएगा, वो आपको फिर मिलना बाद में ही है, ठीक है। तो 5 दिन के लिए अगर आप पूरा स्क्रीनिंग हो जाते हो तो आप भूल जाना। अब ऐसे में बड़े सारे बच्चे बोलेंगे ठीक है मैं 2 फ़ोन्स कैरी कर लूँगा, एक स्मार्टफोन कर लूँगा, एक छोटा वाला कर लूँगा, नहीं पता चलेगा किसी को, बट ऐसा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मज़ा 5 दिन बिना फ़ोन के आता है ना डिसिप्लिन में रहने के, उससे बड़ा कोई मज़ा नहीं होता। और ऑब्वियसली कैंटीन्स में ना स्पेशल छोटे छोटे फ़ोन्स अवेलेबल होते हैं, अगर आपको कहीं कनेक्ट करना है, मम्मी पापा से बात करनी है, किसी से भी करनी है, आप उन छोटे फ़ोन्स के ज़रिए बात कर सकते हो, बट उसके लिए बाकायदा लाइन लगानी पड़ेगी और आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो मना है तो कोशिश करो छोटा फ़ोन कैरी कर लो, क्योंकि अगर अकेले ट्रैवल करोगे तो मम्मा पापा वोंट अलाउ यू विदाउट द फोन्स, बट देन इन केस इफ यू ट्रैवलिंग विद देन यू विल हैव टू डिपॉजिट, ठीक है। एनी काइंड ऑफ मेडिसिन जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन की है और ऑथराइज्ड भी नहीं है, तो उसको कैरी करना उन्होंने मतलब थोड़ा सा प्रोहिबिट किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई ये सारी चीज़ें तो वैसे भी कंज्यूम नहीं करनी है, ठीक है। सो डू नॉट कैरी ऑल दीज थिंग्स। नाइफ है, सीज़र है, ये सारी चीज़ें मत कैरी करिए, ठीक है। अब इसके अलावा आपको लग रहा होगा कि कुछ फॉर एग्जांपल स्टिक करने के लिए कुछ लगना है, फोटोग्राफ्स है वो कट करके ही मिलती हैं, ठीक है, तो उसके लिए फेविकॉल या लिक्विड स्टिक गम वगैरह वो कैरी करिए, बट कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान करे या किसी और को नुकसान का कारण हो वो ना कैरी करें ना। एक्स्ट्रा एसेंशियल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लोगे, सब कर लोगे, अब जो आपका प्रेजेंटेशन है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आइए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर यानी GTO टास्क की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब GTO टास्क आपको पता है सारे आउटडोर टास्क होते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली वो वाइट ज़्यादा प्रिफर होता है। तो क्या क्या है ये देखते हैं। 1 पेयर ऑफ वाइट शर्ट या टी शर्ट होनी चाहिए, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स या ट्रैक सूट होना चाहिए। सिंपल है भाई, आपको दिस इज योर बॉडी, ऊपर के लिए भी कुछ चाहिए और नीचे के लिए भी चाहिए, राइट। तो प्रेफरेबली क्या रहता है कि सब लोग वाइट कलर का पहनते हैं, तो आप वाइट कलर का ही आप ले लीजिए, और इसमें लिखा भी है वाइट कलर का कोई भी टी शर्ट ले लीजिए, ठीक है, जिसके कॉलर हो, ठीक है, पोलो बोलते हैं उसको, और साथ में आप एक ट्रैक पैंट, ट्राउज़र या जिसको हम लोअर्स बोलते हैं, बट वो लोअर घर वाला लोअर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ग्राउंड में जाने के लिए वैसा लोअर हो तो वो आप प्रेफर करिए, ठीक है। बहुत सारे बॉयज़ क्या करते हैं वो शॉर्ट्स भी पहनते हैं, तो आप टी शर्ट के साथ में कॉलर वाली के साथ में आप शॉर्ट्स भी पहन सकते हो, साथ में फिर आपके सॉक्स होने चाहिए प्रॉपर, सॉक्स के साथ में
पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज भी होने चाहिए, ठीक है। तो जब सारा वाइट ही कर रहे हो तो कोशिश करो कि सॉक्स भी मैच करा लो। शूज चलो ठीक है, हल्का फुल्का वो वाइट और डबल टेक्सचर डबल कलर का रहेगा, नो वरीज, तो ये आप कर सकते हो। वहीं पे जो फीमेल्स हैं, ठीक है, ये मेल्स की बात करी, फीमेल्स के लिए भी क्या है, आप लोग भी क्या करें, आप पूरा ट्रैक सूट भी वेयर कर सकते हो, ज़्यादा ठंडे है तो ऊपर से फुल भी वेयर कर सकते हो, नहीं तो आप हाफ स्लीव्स वाला प्लस पूरा आपका जो ट्रैक पैंट्स है वो वेयर कर लीजिए, वो भी बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर आपको साथ में एक सलवार सूट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप वो भी कैरी कर सकते हो। व्हाइट कलर का प्लेन होना चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मल लगना चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं अब आगे इंटरव्यू की। ठीक, इंटरव्यू में आपका क्या है, इंटरव्यू के लिए आपको चाहिए क्या, 2 पेयर्स ऑफ फॉर्मल ड्रेसेस चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए, क्योंकि एक तो आपके इंटरव्यू के दिन के लिए चाहिए होता है, प्लस आपको कॉन्फ्रेंस में भी जाना होता है, तो ऐसा जनरली हो नहीं पाता है कि इंटरव्यू में हमने वो ड्रेस पहनी है तो उतनी साफ सुथरी हम रख दें। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फाइन एंड गुड, बट अगर आपके पास में एक डार्क कलर ट्राउजर भी है तो एटलीस्ट 2 शर्ट्स आप रख लीजिए फॉर्मल, जो आपको हेल्प करने वाला है आपके पर्सनल इंटरव्यू में भी, आपके कॉन्फ्रेंस में भी, क्योंकि आप साइक वाला जो टेस्ट देते हो उसमें भी आप फॉर्मल ही ड्रेस होके जाते हो, स्क्रीनिंग में भी फॉर्मल ही ड्रेस होके जाते हो, ठीक है। और आपका जो आपका है पर्सनल इंटरव्यू उसमें भी लगता है और कॉन्फ्रेंस में भी लगता है, तो ऐसे 3-4 बार आपको पहनना है, तो रिस्क नहीं लेना, कम से कम एटलीस्ट 2 सेट्स आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। प्लेन लाइट कलर का शर्ट हो सकता है विद और विदाउट टाई, और डार्क कलर का ट्राउजर हो सकता है। भाई बॉयज को वेरी क्लियर होगा, साथ में उनको फॉर्मल शूज पहनना है। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा वो रहता है, तो मैं गर्ल्स के लिए 2-3 ऑप्शंस लेकर आई हूँ। आइदर व्हाट यू कैन डू इज, आप इस तरीके से शर्ट पैंट पहन सकते हो विद अ टाई, और ठीक है, और बेल्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा नीचे, आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा फॉर्मल अटायर में पहनना। फोटोग्राफ आई वाज नॉट गेटिंग, तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। कुछ लोग अगर इस स्टाइल को कैरी करना चाहते हैं, ये भी अच्छा लगता है, यू कैन कैरी थोड़ा सा, क्योंकि अभी विंटर्स का सीजन आ रहा है, दैट इज़ फाइन। और जो कुर्ती और पैंट्स पहनना चाहते हैं वो इस तरीके का अटायर भी कैरी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। साड़ी को भी प्रोफेशनल अटायर माना जाता है, बट वो आपकी कैरी करने के ऊपर है। बट ये 3 आज के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से और कम टाइम कंज्यूमिंग के हिसाब से बेस्ट है जो मैंने आपको बताया। मैस में अब जब आपको जाना है तो भी फॉर्मल ड्रेस में जाना है, ठीक है। तो अगेन ट्राई टू कैरी फॉर्मल के सेट्स, जैसे मैंने बताया, तो वो दोज कैन बी लाइक लिटिल लाइट फॉर्मल्स ऑल्सो, ठीक है। बहुत प्रॉपर भी नहीं, बट ठीक हो सकते हैं, दैट इज इनफ। उसके साथ साथ में आपके पास में एडिक्वेट राइटिंग मटीरियल होना चाहिए, पेन्स आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। पेंसिल भी रख लेना, इरेजर भी रख लेना, शार्पनर भी रख लेना, स्केल रख लेना, वट एवर इज रिक्वायर्ड। साथ में गम होना चाहिए, स्टेपलर पेन्स होने चाहिए, कब क्या रिक्वायरमेंट पड़ जाए यू शुड कीप, ठीक है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग के लिए क्या है, आपको फ्री फूड एंड अकोमोडेशन मिलेगा, सो नो नीड टू वरी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला है उसमें ही कि नो नीड टू कैरी एनी होममेड और पैक्ड फूड आइटम, ठीक है, बट मुझे लगता है अगर आपका मन है, आपकी मदर ने कुछ बहुत प्यार से दिया है, तो आप कैरी कर लीजिए, फिर आप खुद खाइए उसको, उस हिसाब से देखिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर आए फ्रेंड्स अगर आपसे शेयर कर रहे हैं, फाइन एंड गुड, खा रहे हैं पी रहे, नहीं तो दैट्स फाइन, नॉट एन इशू। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 कॉपीज ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि वो उधर मांगते हैं। आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा कैंटीन में, फोटोग्राफ क्लिक करा के दोगे, बैड इंप्रेशन से अच्छा है कि आप पहले से ही अपनी 25 फोटोज रेडी रख के उनको फटाक से दे देंगे एज पर रिक्वायर्ड। और ये अगेन लाइट कलर क्लोथ्स में होना चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। शूज़ आपके पास में कैसे होने चाहिए, फॉर्मल शूज़ तो होना ही चाहिए, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी, गर्ल्स फॉर्मल शूज़ भी पहन सकते हैं, नई शूज़ है तो बैली होती है, बैली पहन सकते हैं। स्पोर्ट्स शूज़ आपके पास में होना चाहिए, प्लस सिंपल है भाई, बैरक में जब आप रहते हो तो जूते तो पहन के नहीं रहोगे, ठीक है। चप्पल्स या सैंडल्स जो भी आप प्रीफर करते हो, तो एक जोड़ी वो भी आपके पास में होना चाहिए, वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखना है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो नोटिफिकेशन और कॉलअप में नहीं दी होती, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोन्स जमा हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे के ऊपर रिलाई करना है। लिक्विड कैश थोड़ा अपने पास में रखना, ठीक है। 1000 to 2000 रुपीज़, मुझे लगता है इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़रूर रखिएगा। आपकी डे टू डे नीड्स का, कभी भूख लगी, कैंटीन में गए, या कुछ फोटोकॉपी कराना है, या इंटरनेट सर्फिंग करनी है, व्हाट्सएवर इट इज़। एक बेडशीट एक्स्ट्रा रख लीजिए, 2 आपको पूरा बेडिंग का, आपको पूरा मॉस्किटो नेट और पूरा पिलो कवर्स एवरीथिंग वो इशू करते हैं, बट अगेन जस्ट इन केस आप एक अपने साथ में रख लीजिए, क्योंकि कभी हो सकता है कि आपके पास बेडशीट हो, मौसम थोड़ा ठंडा हो, आपको ठंड ज़्यादा लग रही हो, वो ब्लैंकेट इशूइंग वाला टाइम ना हो, ब्लैंकेट बोलेंगे तो इशू कर देंगे, बट रात बिरात में इतना सारा फर्स्ट में पढ़ने से अच्छा है टेक आउट योर्स, आप साथ में ले लो, आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। मॉर्निंग एसेंशियल्स और ग्रूम्ड लुक के लिए भाई आपकी जो एक ग्रूमिंग किट होती है मॉर्निंग एसेंशियल्स के लिए, ठीक है। डोंट थिंक यू गोइंग इन अ होटल, तो आपको ब्रश भी मिलेगा, टूथपेस्ट भी मिलेगा, हैंड वॉश भी मिलेगा, और बेथिंग वॉश भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आपके जितने भी एसेंशियल्स है, ठीक है, आपका सुबह ब्रश से उठने से नहाने तक का जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, हाँ दैट इज़ फाइन, बकेट, मग, पानी सब मिलेगा,
उसके अलावा का सारा सामान आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। ग्रूमिंग में स्पेशली फॉर द मेन, जो लड़के जा रहे हैं, ठीक है, क्लीन शेप्ड आपको रहना है, तो ये सारी चीज़ों का अपना ध्यान रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ गारमेंट्स जो है वो आप रख सकते हो। रीज़न क्या है ना, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं ले जाऊँगा वहाँ पे धुल के डाल दूंगा, रात भर में सूख जाएगा और ऐसे पहन लूँगा, वो थोड़ा सा फसी हो जाता है। तो ट्राई टू कैरी एक्स्ट्रा। रीज़न बिंग, कभी मौका मिला कभी नहीं मिला, कभी बारिश हो रही है, व्हाट्सएवर इट इज़, यू शुड ऑलवेज हैव एक्स्ट्रा। 5 दिन की बात है यार, फिर आके घर में धो लेना, या रिकमेंड हो गए फिर बाद में धोते रहना आराम से, बट फॉर 5 days कीप योर माइंड वेरी काम एंड क्वाइट काइंड ऑफ। अगर विंटर है तो विंटर का क्लोथिंग जो है आपको ले लेना अगर रिक्वायर्ड होगा, जैसे विंड चीटर हो गया, ठीक है, वार्म हल्के से क्लोथ्स हो गए, वो यार सिंपल है, बेस्ड ऑन कॉमन सेंस अपने हिसाब से देखना, ठीक है। बट येस, अपना जो कैजुअल है, क्योंकि अगर बाहर जा रहे हो तो कैजुअल्स में भी जा सकते हो, सेमी कैजुअल सेमी फॉर्मल में, नाइट ड्रेस हो गया, टाल्स हो गया, अंडरगारमेंट्स हो गए, दिस यू हैव टू कैरी, डू नॉट फॉरगेट, ठीक है। स्लीपर्स जैसे मैंने बताया था, ग्रूमिंग किट्स हो गया, लॉक एंड की भी ले लेना, क्योंकि आपका सामान है उसको ताला चाबी में रखना होता है, बेथिंग किट हो गई, एंड मिसलिनियस आइटम्स यार जो भी आपके जनरल यूज़ की हैं वो आप करना। अब मेडिसिन एंड फर्स्ट एड, अब ये क्या है, पहले मैंने बोला नहीं करना, अभी क्यों बोल रही हूँ। बैंडेज हो गया, क्रैम्प आ गया, तो बेसिक ऑर्नामेंट लगाने के लिए कुछ है ना, जो एक आदि जो आपको लगता है कि एसेंशियल है वो ले लेना, बाकी तो सब जगह पर इन्फर्मरी होती है और आपको फर्स्ट एड दे दिया जाता है, दैट इज़ नॉट द इशू। फिर रिजर्वेशन टिकट्स, ठीक है, फॉर फ्रेशर्स, ये आप कैरी करना, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपका वो रिम्बर्स होता है फ्रेशर्स का। पहली बार जब वो SSB देने जाते हैं तो 3rd AC का जो पूरा किराया है वो फौज ही देती है, अप टू 3rd AC, राइट, तो डेफिनेटली वो भी आप रिम्बर्स कर सकते हो अप टू दैट। अब जो प्लेन से जा रहे हैं उनको भी 3rd AC तक का मिल जाएगा लगभग कैलकुलेशंस के साथ में, सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। विद दिस एस्पिरेंट्स, सेंचुरी डिफेंस एकेडमी का 21 days का SSB प्रोग्राम इज ऑल रनिंग विद फुल जोश जुनून फॉर द NDA, CDS, AFCAT, SSC टेक, ACC, NCC सारी एंट्रीज के लिए। आपको बताना चाहती हूँ, हाल ही में 35 स्टूडेंट्स में से 40+ रिकमेंडेशंस देकर 26% के सिलेक्शन रेशियो के साथ में सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने हाईएस्ट सिलेक्शन रेट प्रोड्यूस किया इन टर्म्स ऑफ फाइनल सिलेक्शंस फॉर दी नेशनल डिफेंस एकेडमी कोर्स। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं इसी जीत का हिस्सा और अपने सपनों को, अपनी SSB को अपने पहले ही प्रयास में क्रैक करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम, जिसके डिटेल्स आपको अभी फ्लैश हो जाएंगे लखनऊ एंड देहरादून ब्रांचेस। यू मोस्ट वेलकम। फॉर मोर डिटेल्स आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर्स। टिल देन, थैंक यू सो मच, नमस्कार एंड जय हिंद।